मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ विद यू। आप लोगों के लिए मेरा एक गुजारिश ये है कि कोई भी मेरा वीडियो है, आप उसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा ही देखना है और उसको समझना है। फिर आप अपना स्टेटस चेक करो कि आप कहाँ पर खड़े हो, वेयर यू हैव बीन स्टैंडिंग। ओके, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका क्या स्टेटस है एज ऑन डेटेड दुनिया में। तो फिर मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह से। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो। इसका मतलब होता है कि रब्बिल आलमीन का नाम लेकर शुरू करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म तो वो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसका मतलब है कि या अर्रहमान, अर्रहमानिर्रहीम, या अर्रहमानिर्रहीम बोलो। और यू कैन स्पीक एज या अर्रहमान, ये तो बोलने में आएगा, लेकिन जब आपको लिखना है तो फिर ब्रैकेट में ये भी लिखना है। ओके, दिस इज द मस्ट। ओके, और दिस इज द थिंग। तो आइदर यू स्पीक या रहमान रहीम और या रहमान, एक ही बात है। और जब लेकिन लिख रहे हो तो फिर ब्रैकेट में ये जरूर उनका जो ड्राफ्ट बनाना है, बॉडी पार्ट। ओके, और ये किसका है? वो अर्रहमान का है। तो हमारी जो वाबस्तगी है वो इसी से है। ओके, तकवा। ओके, व्हाट इज तकवा? तकवा, तकवा का मतलब ये होता है कि जो भी ये हैं, रहमानू हैं या रहमाना हैं या रहमानी हैं, इन तीनों को वन टाइम पर्टिकुलर वन होता है बेस्ड ऑन द अमल जो अल कुरान में है। किसी को पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमल करेंगे तो वह रहमानू को जाएगा है, और स्पेसिफिक अमल करेंगे तो वह रहमानू को जाएगा। सिमिलरली स्पेसिफिक अमल करेंगे जो अल कुरान में जैसे लिखा है पर्टिकुलर, वो रहमानी को जाएगा। रहमानी उसको बोलते हैं जो एक कपल होता है, हस्बैंड वाइफ, उनकी जॉइंट अकाउंट जिस सब डिवीजन से होती है उसको बोलते हैं रहमानी। ओके, रहमाना का मतलब दिस इज नॉट योर सब डिवीजन, ठीक है। और वो जनरल वाइफ से शादी करके होती है। जनरल वाइफ वो जो वर्जिन से शादी होती है, जिससे बच्चा पैदा कर सकते हैं। दिस इज, तो हमारे बॉडी से जो जाती हैं, लाइन जाती हैं,
ठीक है ना, ठीक है ना ये। तो ये हमारी जो है ये जो है इसका जो है बॉडी 2 लाइनें जा रही हैं ब्रेन से। ओके, वन गोइंग टू ए, दिस ए बेस्ड ऑन द दूसरी, दिस इज बी। बी मतलब शैतानी, शैतानी। ओके, ये मीन्स अर्रहमानी। अर्रहमानी हो या रहमानो हो या रहमाना हो, इनका सिलसिला क्या है कि ये जो है रहमानो, रहमानो रहमाना, रहमानी, this all connected in serial। और अशैतानो, अशैतानो, ये शैतानु है या शैताना है या अशैतानी है, ठीक है ना। दिस ऑल थ्री connected with one another as parallel, parallel। That is why in Al-Quran it is written शैतानिन रजीमिन, शैतानिन डबल जेर लगा हुआ शैतानिन। ओके, शैतानिन का मतलब होता है कि वो जितने भी अल कुरान को नहीं मानने वाले हैं तो वो चाहे वो शैताना हो, चाहे शैतानु हो, चाहे वो शैतानी हो, वो सब मिलके वो एक उनका बनवर्ड है शैतानिन, ठीक है ना, उनका वो है। लेकिन ये पैरेलल है। अगर कोई पर्टिकुलर कपल है, वो मान लीजिए इस्लाम को मान रहा है, बिलीव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो अगर कोई भी अमल करेगा तो वो अर्रहमानू को जाएगा, अर्रहमानी को जाएगा, या रहमानो को जाएगा, रहमानू को जाएगा। वन टाइम वन किसी को भी जाएगा, ला रही बफी है, ठीक है ना। तो एक को जब वो एनर्जी पहुंचती है, एनर्जी क्या, वो ऑक्सीजन पहुंचती है वहां। जैसे हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए रब्बुल आलमीन ने इस तरह डिजाइन किया है ह्यूमन बीइंग, एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग को, कि उनके जरिए वो वातावरण, उनका जो स्काई पर है, जहाँ उनका जो आवास है, वो वहाँ इन्वायरमेंट ऑक्सीजन ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करता है बाई डूइंग द अमल, ठीक है ना।
तो एंजल के जरिए भी और ह्यूमन बीइंग के जरिए भी, दोनों के जरिए ऑक्सीजन जाती है। अंडरस्टैंड? तो अब उसमें जो है, जो मेन चीज जो है वो ये पैरेलल है। यानी कि जब भी कोई कपल अगर वो गैरो इस्लाम रिलीजन से ताल्लुक रखता है, वो कोई भी रिलीजन हो, इट कैन बी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जियोनिस्ट और जैन, और I mean, we don't know the Christians' name of all religion, but few I know a major population belonging to these religions. Okay, तो इनको जाता है। अगर कोई अपने आप को, तो फिर मैं इस चीज को मैं पूरा करूँ पहले इस बात को कि अगर वो इस्लाम दीन नहीं फॉलो कर रहा है तो वो गैर इस्लाम दीन फॉलो कर रहा है। तो गैर इस्लाम दीन फॉलो कर रहा है तो जो अमल करेगा तो वो उसकी पर्टिकुलर डिवीजन जो है, सब डिवीजन जो है, हर एक कपुल की सब डिवीजन में दो लाइनें जा रही हैं। जैसे ये एक रहमान के लिए, एक शैतानी के लिए। तो ठीक है ना, तो ये जा रही है आपकी पॉजिटिव और ये जा रही है नेगेटिव, जो अशैतान की, और ये रहमान के लिए जा रही पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इनकी जो वो है रेजिडेंस जो है, यानी कि तो उसको जा रही, तो पैदा किया है ह्यूमन बीइंग को इसीलिए कि उनकी इबादत की जाए। इबादत क्या है कि उनके लिए नौकरी करना है। नौकरी ये है कि शादी करके अल कुरान के मुताबिक शादीशुदा जिंदगी से रब्बुल आलमीन खुश करना, और उनको खुशी मिलती है। फॉलोड बाई वहाँ इन्वायरमेंट, एक ऑक्सीजन का चैम्बर बनता है वहां पर। शैतान का अलग है और रहमान रहीम का अलग अलग है। ठीक है ना, तो जो उसमें कर रहा है तो उसके लिए जो है वो ऑक्सीजन जो है वो और जो वो उसको जा रहा है एनर्जी, जो उसको जो है शैतानी को, अगर वो अल कुरान के मुताबिक नहीं है, यानी कि अदर देन इस्लाम फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ, तो उसमें ये होता है कि रब्बिल आलमीना को दुख होता है कि देखिए हमने इसको पैदा किया अपनी ही इबादत के लिए, और वो हमारे सामने ही वो हम ही को मतलब जो है वो छोड़ के और दूसरे की इबादत कर रहा है, जैसे शैतान रजीम की। तो कहने का मतलब ये जो दो लाने जा रही है, जब उसमें जो है जो इसको जो एनर्जी गई शैतानी को, जो गैर इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो उसमें जो है वो उसकी, जैसे एक पर्सन पैदा हुआ कोई, ठीक है ना, एक मैन है, कपिल है, कपिल की जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट में दो लाइनें जाती हैं, हमेशा दो लाइनें जाती हैं। तो दो लाइनों का मतलब जॉइंट, जॉइंट में क्या है, मेन जो है ना हस्बैंड प्रधान होता है अपना उसका फैमिली का। वाइफ की ड्यूटी होती है हस्बैंड की ही ओबे करे इंस्ट्रक्शन, डू नॉट गो अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर हस्बैंड। चाहे वो हस्बैंड किसी भी कंडीशन में हो, रब्बुल आलमीन नज़दीक उसी का रुतबा है और वही उसका पालन करना है उसकी वाइफ को। ठीक है ना, ये चीज होती है। तो अब जो है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है कि
जो यानी कि जो गैर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो वो शैतान को जा रही, लेकिन जो उसमें जो है, जब भी एक कपिल है उसकी दो लाइन जा रही है रहमान के लिए और इधर शैतान के लिए, तो प्रत्येक पर्टिकुलर कपल का दो लाइन जा रही हैं और रब्बुल आलमीन ने किसी को फोर्सफुली कहा ही नहीं है, जिसकी अगर दिल करे इच्छा करे दिमाग दिया है समझे, ठीक है वो हमको असिस्ट करे, हमको भोग और योग लगाए मेरे लिए। और लेकिन जब वो नहीं दिमाग इस्तेमाल करता है तो वो शैतान को फिर वो भोग और योग लगाता है। तो अब जो भोग और योग से जो ऊर्जा जाती है, तो अगर रहमान और शैतान दो हैं, अगर वो इस्लाम फॉलो कर रहा है तो वो सीरियल में कनेक्टेड है, और गैर इस्लाम अदर देन इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो वो पैरेलल कनेक्टेड है। तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन का उस पर्टिकुलर ही शैतान जो उसका जो पर्टिकुलर जो उसका जॉइंट अकाउंट जो है उसका जो है उसको जाता है, किसी और को नहीं। और इस केस में ये होता है कि अगर वो दीन इस्लाम फॉलो कर रहा है तो उसमें ऐसा होता है कि सीरियल में कनेक्टेड है और सबकी बात एक ही है, एट ए टाइम एक ही है, और वो ये उसको अपनी एनर्जी एक कपल का जो पर्टिकुलर सब डिवीजन है शैतान, तो वो किसी दूसरे की डिवीजन को ट्रांसफर नहीं कर सकता उसमें एनर्जी का। वो इतनी एनर्जी होती है कि वो कई हजार सैकड़ों साल तक वो उससे वो जीवित रह सकते हैं, उनको सरवाइव कर सकते हैं। इन केस इसमें है जो इस्लाम फॉलो कर रहा है तो उसमें जो है सब डिवीजन है तो 500 साल किसी और को ट्रांसफर कर दे, या रहमाना को और रहमानों को, ऐसे जो है, ठीक है ना, ये चीज होता है। अब ये जो सिलसिला है वो पृथ्वी पे इबादत का है। अब जब डेथ के बाद आफ्टर डेथ जब फैसला होगा हेवन और हेल का, तो हेवन में जिनको अलॉटमेंट होगा यानी अल जन्नता, और जो इस्लाम को फॉलो नहीं किए तो जहन्नम में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी तभी होता है जब दोनों मिलेंगे, मेल एंड फीमेल एंड हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो जैसे ही वो दोनों मिलेंगे तो उससे जो है वो पहले वो इग्नाइट करेंगे, जो एनर्जी जो उसने लगाई कपुल ने, तो वो उसकी एनर्जी वहां पर स्टोर है। फिर वो एनर्जी उसको रिलीज करके उसको जीवित करेंगे, और फिर उसको एनर्जी को इग्नाइट करके फिर उसको फंक्शन में लाके फिर वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम मीट करेंगे तो सेम प्रोसेस जो पृथ्वी पे होती थी वो आसमान पे होने लगेगी। तो जो पृथ्वी को रह के जो 24 घंटे में एक बार मिलते थे, तो वो मान लीजिए कोई सर्टेन 500 साल या 1000 साल तक की एनर्जी जा रही है उसमें। तो वहां पर जो है वो अगर वो 1000 साल है तो वो पृथ्वी पे किया तो वो आधी हो जाती है 500 साल, क्योंकि वहाँ 12 घंटे का एक डेट होगी, और पृथ्वी पर जो 24 घंटे की एक डेट है, इतना अंतर है। तो वहाँ पर फिर वो इग्नाइट करके उसको एबल टू हैव सेक्स विद देयर स्पाउस, तो फिर उससे जो है वो एनर्जी प्रदान होगी, जिससे उनकी सब डिवीजन वो और वो जो है वो उनको आगे ऊर्जा मिलेगी, फिर वो ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं ऊर्जा, इससे वो ऑक्सीजन चैम्बर बनता रहेगा और ऐसे सरवाइव होते रहेंगे। और वो इन्फिनिटी टाइम तक है, वो इन्फिनिटी यानी कि जैसे ही आप मिलोगे इन्वायरमेंट ऑक्सीजन होगी और एनर्जी मिलेगी, एबल टू हैव एक्ट, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये चीज को समझना है। तो
पहले आप इनिशिएट करेंगे, पहला स्टेप आप उठाएगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो ह्यूमन को उठाना है। फिर ह्यूमन ने अपना कदम रब्बुल आलमीन की तरफ उठाया, फिर रब्बुल आलमीन फिर उस ह्यूमन की तरफ अपना वो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिलसिला चलता है। पहली बार जो है वो रहमान रहीम नहीं अपने कदम उठाते हैं, उसके लिए पहले ह्यूमन को उठाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम दिमाग दिया है इसलिए, और इबादत के लिए बनाया है। तो जब एक बार उठा लिया फिर वो उनका जो है पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके ऊपर ही है। और ये सब चीजें जो है वो बेस्ड ऑन द प्रॉपर एक्ट एज पर अल कुरान है। लाइफ की प्रोस्पेरिटी, सेफ्टी, और अगर वॉलेशन है और जो मिसयूज किया और यानी कि फोर्सफुल किया, इसकी बहुत बड़ी सजा है, दुनिया में भी है, इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर तो है ही जहन्नम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें का बहुत ख्याल रखना है। तो ये ऑक्सीजन भी होती है और शरीर को एनर्जी, दोनों चीज मिलती है। इसीलिए जो हे जो शब्द है, जो दो टू आइज है, टू नोज नोस्ट्रल है, ये ओके, दीज आर द नोस्ट्रल, ओके। ये नोज के जरिए ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है ना। एक है ये है, इसका मतलब जो है वो माउथ के जरिए ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है ना। ये है ओके। जब ऑक्सीजन है वहां पर और उसी बेस पे जो है वो शरीर एक्ट करता है ना। तो जैसे कि इसमें जो है ये है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इंटर होती है उनकी बॉडी से, ठीक है ना, तभी वो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। हाँ, रहमानों में ये जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हे के ऊपर पेश है, किसी भी हे के ऊपर जबर है तो रहमाना, हे के ऊपर जेर है तो रहमानी, ये है। वल्लाह लिखा है तो रहमाना, वल्लाह लिखा है तो रहमानो, वल्लाह लिखा है तो रहमाने। ये मीन्स ये नोज के जरिए, ये माउथ के जरिए ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर रब्बुल आलमीन ऑक्सीजन चैम्बर बनाते हैं, एनवायरनमेंट, और आसमान पे जो है हम लोग मतलब एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। ये है। तो जब भी एक स्त्री पैदा होती है तो जैसे ही एक फीमेल का जन्म होता है, सेम टाइम आसमान पर रहमानी एंड अशैतानी का जन्म होता है। आसमान जन्म होता है आसमान पे, ये चीज है। फिर वो समझदार होके हर चीज की उसको समझ है, गिनती जानता है, पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, मैथमेटिक्स जानता है, साइंस जानता है, इंजीनियरिंग जानता है, मेडिकल साइंस जानता है, मेडिसिन की लीफ क्या लिखा है वो जानता है, उसके है ना। तो फिर दिमाग उसका कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमको क्या, इसलिए वो मैसेंजर भेजे जाते हैं। वो टाइम टू टाइम लोगों को बताते रहते हैं कि भाई आप उनकी पैदा की है, उनकी इबादत के लिए है, उनको असिस्टेंट बना के, तो आपकी ड्यूटी है उनको करना, और फिर आपको कोई फोर्सफुली नहीं है। देखिए ये चीज़ है आपके लिए, आप, और अगर आप अपने जिसने पैदा किया आपकी माँ के पेट में रहमान हो तो उसको, नहीं तो जिसने कुछ भी नहीं किया तो नीडर आपकी उधर जा रही है ऑटोमेटिक, आपको नहीं पता, ठीक है ना। ये है।
आप जिसने आपको जिंदगी दी, पैदा किया, उसको ना आप एनर्जी दे के आप शैतान को एनर्जी दे रहे हो जिसने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए इस सजा के तौर पर जहन्नमा है, ये है। और जिसने पैदा किया और रियल में उसकी लिए इबादत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अल कुरान, तो वो उसके लिए अल जन्नता यानी सो कॉल्ड हेवन फॉर एवर, फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो जैसे इन्फिनिटी के अंदर जैसे एक बार अगर मीट कर लिए सेटिस्फाइंग हर एनी वाइफ को, तो वो 500 साल तक की ऊर्जा उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट डे मिले, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिले, तो फिर ऐसे वो जो इन्फिनिटी टाइम तक, वो नेवर एंडिंग, वहाँ एज जो है वो ऑल इन हेवन, देयर विल बी ऑल यंग, ऑल यंग। अच्छा, एक बात और बताऊं, जो लोग जहन्नम में जाएंगे तो उनके लिए क्या है कि आप कहें कि वो जैसे कि जन्नत में जाएंगे तो उनके लिए तो एनर्जी या ऑक्सीजन चैम्बर बनेगा, जो जन्नत में जाएंगे उसके उनके लिए वो तो मिल नहीं पाएंगे। उनकी सजा ही जहन्नम का मतलब है, दे आर अनेबल टू हैव सेक्स विद वाइफ। अगर वाइफ उसमें थी, ईमान में थी, या थोड़े बहुत वायलेशन में, या ब्राह्मण भी थी, तो हो सकता है कि उसको कुछ टाइम बढ़ा के तो उसको माफ कर देगा। ब्राह्मण भी नहीं है, कोई हिंदू रही या जैन बुद्ध या सिख या वो, तो फिर उसके ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा को पुकारती रही या वो, तो वो मुशरिक लेडी में आ जाती है। मुशरिक लेडी का ये है कि कुछ टाइम तक हो सकता है कि वो उसको स्टे करके फिर उसका ट्रांसफर हेवन में कर दिया है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो उसके लिए क्या है कि मैं जो आपको ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता रहा था कि बात से दिमाग से बात स्लिप हो जाती है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। सडनली अभी याद थी, वो चीज मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। तो इसलिए जो है, जो भी पत्नियां हैं उनकी ड्यूटी होती है इसमें शौहर हजरात यानी हस्बैंड हजरात की बात माने, है ना। को किसी की बात नहीं माने, किसी से वो नहीं है, ठीक है, बहुत ही। क्योंकि हाँ, जैसे कि शैतान और रहमान की लाइन जा रही है। रहमान आपको बचाते हैं, बचाते क्या, जो आपको मोहम्मद के जरिए जाके सब बता दिया है कि ये लिस्ट ऐसे करना है जिससे बचना क्या। उसके बावजूद भी कभी आपका वो मन विचलित हो जाता है, ये हो जाता है कुछ, या होता है लालच आ गया कुछ होगा, तो उसमें जो है वो शैतान आपको भटका। तो आपको जब उसके स्ट्रॉन्ग आपका मेमोरी होगी और लिस्ट आपके दिमाग के आंखों के नजदीक होगी, तो आप और फिर कभी भी जो है वो शैतानी काम के लिए आप अपना कदम उठाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है ना, अब समझो मेरे दिमाग में आइडिया है, तो ये सब जब ये पॉजिटिव की ओर रहमान आइडिया देते हैं और नेगेटिव के लिए शैतान देते हैं। शैतान जो है वो आपको धोखे में रखता है। शैतान वो ऐसा कराता है कि आप जो है सेक्स ऐसे करो जो उल्लंघन हो, जो कानून है रब्बुल आलमीन का उससे, या फिर करो ही नहीं। दोनों ही बातें होती हैं। या दूसरे को रोको करने से, ये शैतानी अमल में आते हैं। या तो सेक्स ऐसा करो, खूब ज़्यादा करो, जिससे जो है वो चाहे कोई हो, चाहे बीवी किसी और की हो, उसको अपने जो है वो वाइफ की तरह इस्तेमाल करो, ये, या किसी की ज़बरदस्ती करो, या फिर वो बिल्कुल ही ना करो, दूर रहो, आँख में आँख भी ना मिलाओ, ये भी शैतान के अमल में आता है। ठीक है ना। और रहमान का जो अमल है वो ये है कि शादी करो और प्रॉपर अल कुरान के मुताबिक करो। ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, ये भी नहीं है, समझे। अटेंडेंस का सिलसिला तो उसी से होगा, बेस्ड ऑन द मीटिंग ऑफ स्पाउस। ठीक है ना, दोनों ही चीज जरूरी है ना। ठीक है ना, ये है। कभी ये नहीं कि वो गंदा काम, गंदा काम, गंदा काम, देखिए गंदा काम वो है जो कुरान के मुताबिक नहीं है। ठीक है ना, जबरदस्ती किसी के ऊपर पत्नी बना लेना, किसी को ये कर लिया वो कर लिया, या उसको रेंडमली कहीं अकेले पड़ गए उसको पकड़ के वो कर दिया, या जो है
किसी को नहीं करने दे रहे या उसको भूखा रख रहे, बेरोजगारी से दूर रख रहे, या उसको जिससे जो है वो टेंशन घर में है, वो इबादत कर ही नहीं पाएगा जब उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो आप जब रहमान रहीम को आप पकड़ लोगे तो आपकी सब चीज क्लियर हो जाएगी, सब चीज आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके अंडर हो जाएगी। पहले आप अपना ईमान चेक करो, मोहम्मद के पास जाओ और ये सब ओके क्लियर होता। तो हो गया ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है ना, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करो, कभी भी किसी को वो नहीं करो, ठीक है ना, टॉर्चर नहीं करो। ये बहुत गलत बात है। किसी की लाइफ में भंग नहीं मिलाओ, मतलब कहते हैं रंग में भंग नहीं मिलाओ, है ना। ये सब चीजें जो है वो एक ऐसी चीजें हैं जो आदमी की लाइफ स्पॉइल कर देती हैं और वो गैर सिरात मुस्तकीम में चला जाता है, और जो कर रहा है उसकी सजा फिर उसको भुगतनी पड़ जाती है, बहुत तगड़ी इसकी। दिस इज वेरी सीवियर पनिशमेंट। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो जहन्नम में जो रहेंगे तो वो कैसे कर जाएगी, तो वो उसको ऐसे जाएगी कि उसको जो है जितना वो तड़पेगा, अनएबल टू इजैकुलेट, उससे उनको एनर्जी पहुंचेगी। समझे ना, ये चीज है, जितना वो तड़पेगा, ठीक है, जितना उसने एंजॉय धरती पे किया इलीगल सेक्स करके, वहां जाके उतना ही तड़प होगी उसको, उससे ऊर्जा मिलेगी, खुशी मिलेगी, ठीक है ना। जितना वो तड़पेगा, जैसे कि उसका एक्साइटमेंट हो गया खूब, फुली इरेक्शन है खूब एकदम, बट उसका जो है ना वो इजैकुलेशन नहीं कर पाएगा। दिस इज द पनिशमेंट। उसके लिए वो बहुत परेशान होगा, विचलित होगा, बेचैन होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो उसका जो है वो इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा। ही विल फील टू मच एक्साइटमेंट, टू मच एक्स्ट्रा ये सब, लेकिन वो अनेबल टू इजैकुलेट। अगर वो अलकाफरिन कैटेगरी में उसकी वाइफ भी है तो सेम प्रोसेस उसके लिए। अगर वो अलमुश्रिकीन भी लेडी है तो वो कुछ सजा पाके जन्नता में उसका जन्नता में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि फिर उसकी वाइफ उसको सामने वो किसी जो जनता में है उनके साथ जो है वो उसमें वो उसके आंखों के सामने वो दोनों मिलेंगे, और वो देख के उस चीज को वो पश्चाताप करेगा कि देखिए हमारी जो है वाइफ और हमारे सामने कोई और कर रहा है, ले जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। दिस इज द पनिशमेंट। तो इस्लाम की जो थीम है, बेस्ड ऑन द एवरी एक्शन, एवरी एक्शन is every action having equal reaction। जो जैसा किया उसको उसी वे में उसको वो उसका परिणाम मिलेगा। पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव किया तो नेगेटिव किएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। दिस इज जिसने परेशानी पैदा की, परेशानी का मतलब इबादत में बाधा पहुंचाना, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रोजगार से है, या उसको नौकरी से निकलवाने से है, या उसको बीमार करा देने से है, या उसको एक्सीडेंट कराने से है। बहरहाल जब वो ये सब होगा तो किसी ने किया, या उसको पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाने से है, उसको कुछ ऐसी चीज़ों की एडिक्शन डाल दो जिससे इबादत से गाफिल हो जाए, बहुत सारी चीज़ है। उसको जो है एजुकेशन ना होने दो, ठीक है ना, उर्दू अरबी की, तो ये सब पार्ट ऑफ द शैतान रजीम के उसमें आते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है जिसकी इबादत में ना हो पाए, ठीक है ना। और फिर और वो ये एडवर्टाइज और कर रहा है कि मोहम्मद एक ही थे और दूसरे नहीं आएंगे, तो ये भी शैतानी काम है ये, ठीक है ना, अलकाफरीन का काम है ये। तो मोहम्मद तो हर जब सूरज निकल रहा है तो मोहम्मद है, बस आपको मिलना है उनसे और इल्म लेना है, ठीक है। मोहम्मद नहीं है तो फिर आपको क्यों कहते हो फिर इहदिस सिरात मुस्तकीम आपके लिए, है ना, ये प्रेयर दिए ना, और वर्ड
किसके बलबूते पे कह रहे थे सिरात मुस्तकीम? रब्बुल आलमीन आपको बताएंगे जमीन पे आके। भाई वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं मोहम्मद के नाम से। मोहम्मद एक नहीं, मैं नहीं है, मोहम्मद एक डबल से लगा हुआ है ना। मीन्स प्लूरल। मोहम्मद आज की तारीख में, इस टाइम में कितने मोहम्मद अवेलेबल हैं अलाइव ऑन ऑन अर्थ? इससे मतलब है, और जब डबल पेश लगा है मोहम्मद, आज है और आगे रहेंगे। तो आज जो जनरेशन अभी है उनके लिए मोहम्मद, फिर ये मोहम्मद उनके लिए 100 साल बाद उनके लिए मोहम्मद हुई आज है, फिर और 100 साल बाद जो हो गए, जो आ गए जिनके डेथ। ये सिलसिला जब तक चलता है, जब तक ये दुनिया रहेगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए ना? तो जो मियाँ बीवी में झगड़े कराना, जो घरेलू है, तो ये भी बहुत बड़ा वो है, शैतानी अमल होता है। जैसे सास बहू में लड़ाई करा देना, नंद है, देवरानी जेठानी, हस्बैंड वाइफ है, ये सब जो है ना, ये सब शैतानी अमल हैं। इन सब मोटो ये होना चाहिए कोई फैमिली मेंबर का कि वो इबादत से उनको वो ना करें, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा न करें। लड़ाई झगड़ा, मतलब एक दूसरे की वो करना, बैक बाइटिंग या उनके खिलाफ बात करना, उनके कान भरना, ये सब ऑब्वियसली वो टेंशन में रहेगा। वो टेंशन में रहेगा तो इबादत हो ही नहीं पाएगी, या भी मिल ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली वो लाइफ इबादत से गाफिल हो जाते हैं, फिर वो सिरात मुस्तकीम से बढ़ जाए और फिर जहन्नम में। वो ये नहीं पता उनका लड़का है या उनकी लड़की है, वो दोनों जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या स्पीडिंग कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मानी, उसकी बात नहीं मानी, हमारी चलेगी उसकी चलेगी, ये सब जो है जहन्नम की तरफ खींचने वाली है। शादी हो गई, लड़की वालों कोई मतलब नहीं, लड़का ऊपर से आउटलाइन देखते रहिए कि हाँ वो ये भटके नहीं और ऐसी गैर सिरात मुस्तकीम की तरफ ना भागे, कि इस तरह से ना। ये सब अंकुश भी लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना? ये चीज होता है। बाबा हर बच्चे होते रिश्तेदारी इसलिए बनती है, उनका भी होता है। वो जस्ट लाइक फादर मदर की ऐसे से ही करते हैं। जो सास ससुर होते हैं वो देखें एक दूसरे के, या वो बुजुर्ग हैं, अंकल हैं, मेटर अंकल हैं, ग्रैंड फादर, मेटर ग्रैंड फादर, सब वॉच ऑन, कीप ऑन वॉच, कि वो रास्ते में न पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अल्ताफ। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन ना करे। तो उससे पता चलता है कि उससे ये तो पता चलता है कि आप किस लेवल तक आप समझ रहे हो, सीख रहे हो। आपकी हैसियत तो आपको पता ही चल जाती है इसकी कि आप कहाँ खड़े हो। अल काफिरीन कैटेगरी में हो, क्या अल मुशरिकीन कैटेगरी में हो, क्या अल मुनाफिकीन कैटेगरी में हो। ये रियली यू आर इन अल मोमिना और अल मुस्लिमीना। ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाय। थैंक्स।